देखा जाए तो नीट एस्पिरेंट्स के लिए इस साल का एग्जाम सिर्फ एक टेस्ट नहीं बल्कि एक स्ट्रगल बन गया है। पहले नीट हुआ, उसके बाद कंट्रोवर्सी हुई और फिर एनटीए की गलतियों के बाद स्टूडेंट्स को रीनीट देना पड़ा। लेकिन जब रीनीट हुआ तब भी स्टूडेंट्स को वो स्मूथ एक्सपीरियंस नहीं मिला जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे। स्टूडेंट्स के थ्रू हमको पता लगा कि री नीट ओरिजिनल नीट एग्जाम से काफ़ी डिफिकल्ट और चैलेंजिंग था, और ये सिर्फ स्टूडेंट्स की नहीं बल्कि टीचर्स की भी स्टेटमेंट थी। अकॉर्डिंग टू देम फिजिक्स का एग्जाम वाज मोर देन जेईई लेवल एंड केमिस्ट्री तो काफ़ी कंफ्यूजिंग थी। मतलब ओवरऑल फिजिक्स और केमिस्ट्री सेक्शन एक्सपेक्टेड से ज़्यादा डिफिकल्ट था। और इस बीच टाइम मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका था। लेकिन एज ऑलवेज एग्जाम हॉल के अंदर की टेंशन से पहले कई स्टूडेंट्स को एग्जाम हॉल के बाहर ही प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, और पिछले कुछ सालों से ये लगातार होता आ रहा है जिसका अब भी कोई सोल्यूशन नहीं है, और यही सबसे बड़ा कंसर्न है। कई सेंटर से रिपोर्ट्स आई है कि स्टूडेंट को एंट्री के वक्त काफी स्ट्रिक्ट चेकिंग का सामना करना पड़ा। कुछ स्टूडेंट्स का एलिगेशन था कि माइनर इशू की वजह से उन्हें गेट पर ही रोक दिया गया। पेरेंट्स का कहना था कि जब एक स्टूडेंट सालों की प्रिपरेशन के बाद एग्जाम देने आता है तब एडमिनिस्ट्रेशन को भी प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी चाहिए। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया? अब प्रयागराज का ही एग्जाम्पल आप ले लो। लास्ट मोमेंट एग्जाम सेंटर शिफ्ट हुआ, फ्रेश एडमिट कार्ड इशू हुए। सोचिए, एक स्टूडेंट जो पहले से ट्रैवल और स्टे प्लान कर चुका हो, उसके लिए अचानक सेंटर चेंज होना कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसी वजह से कई फैमिलीज को एक्स्ट्रा ट्रैवल करना पड़ा और अननेसेसरी एंजाइटी का सामना करना पड़ा। अहमदाबाद में स्क्रीनिंग प्रोसेस को लेकर टेंशन क्रिएट हुई। पेरेंट्स और ऑफिशियल्स के बीच आर्ग्यूमेंट तक देखने को मिला था। और फिर दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु से ऐसे रिपोर्ट्स भी सामने आई जहां कुछ कैंडिडेट्स ट्रैफिक, रूट कंफ्यूजन या फिर गेट क्लोजिंग टाइम की वजह से एंट्री नहीं ले पाए। अब ये सब सुनकर अगर कोई स्टूडेंट बोले कि एग्जाम डे इजी नहीं था, तो उसकी बात में तो लॉजिक है ही। इसी बीच बेंगलुरु से कुछ मेजर कंसर्न सामने आए। कई जगहों पर लोगों ने ये क्लेम किया कि मिनिस्ट्री की रैलीज चल रही थी जिसके कारण ट्रैफिक मूवमेंट हेवीली इफेक्ट हुए और स्टूडेंट्स को एग्जाम सेंटर्स तक पहुंचने में बहुत मुश्किल हुई। बाद में ऑथोरिटीज ने कहा कि कुछ एलिगेशन फैक्ट से मैच नहीं करते, और इस बीच रूट प्लानिंग भी एक मेजर फैक्टर था। अब सच क्या था उस डिबेट में हम नहीं जाते। मैं सिर्फ बात बोलूंगी कि एग्जाम वाले दिन स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट और मार्क्स के लिए लड़ना चाहिए, ट्रैफिक, बैरिकेडिंग और लॉजिस्टिक्स से नहीं। और यही वजह है कि एग्जाम मैनेजमेंट पर सवाल उठने लगे। लेकिन इस बीच एक इंसिडेंट काफी डिस्कशन में रहा। रिपोर्ट्स और पब्लिक डिस्कशन के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने विजिट के दौरान अथॉरिटीज ने एग्जाम टाइमिंग को ध्यान में रखते हुए कोऑर्डिनेट किया। कई रिपोर्ट्स में ये बात भी हाईलाइट हुई कि पीएम का कॉन्वॉय तब तक डिले किया गया जब तक स्टूडेंट सेंटर तक सक्सेसफुली पहुंच नहीं जाते। तो अगर इस लेवल पर बच्चों के लिए सोचा जा सकता है, तो लोकल लेवल पर भी एग्जाम डेज में बेटर प्लानिंग हो सकती है। अब भी सवाल ये नहीं है कि गलती किसकी थी, सवाल ये है कि क्या फ्यूचर में भी स्टूडेंट्स के लिए ऐसे ही सिचुएशंस रहने वाली है? तो कब तक अथॉरिटीज और सिस्टम की गलतियों की सजा बच्चे भुगतते रहेंगे? नीट जैसा एग्जाम लाखों स्टूडेंट के सपनों से जुड़ा होता है। पेपर टफ होना अलग बात, अब देखना होगा कि अथॉरिटीज इन कंसर्न को कैसे सीरियसली लेते हैं और फ्यूचर एग्जामिनेशंस के लिए क्या इम्प्रोवाइज कर पाते हैं। रीनीट के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, हमें कमेंट करके आप जरूर बताना। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल।